Good morning. Standard +2 subject English. Lesson continue. डीप वाटर। आप जानते हैं कि लेखक डगलस एक बहुत बड़े राइटर रहे और उन्होंने आप और हमें बताया कि डीप वाटर मीन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, गहराई तक जाना पड़ेगा। सफलता केवल देखने से, महसूस करने से ही नहीं मिलती, बल्कि सफलता के लिए पूरे प्रयास, कठोर मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो लेखक अपने जीवन में जो घटनाएं घटी कि उन्होंने तैराकी को कैसे सीखा और उससे पहले क्या क्या हुआ, और जिस चीज़ को हम सीखते हैं, दक्ष यानी परफेक्ट बनते हैं, उससे पहले बहुत सी कारगुजारियों से हमें गुजरना पड़ता है। कोई पेंटर जिसकी पेंटिंग आज लाखों करोड़ों में बिकती होगी, तो उससे पहले उसने कितने प्रयास किए होंगे। सचिन या विराट कोहली जो नेम है वो एक दिन में नहीं बने, उससे पहले कितने सालों साल लगे होंगे कि 3 और 4 बजे उठकर ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी। तो सो विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेस्ट ऑफ पार्ट। आई अगेन, आई इज द सिंबल ऑफ द राइटर। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। लेखक कहता है कि मैंने सतह के ऊपर आने के लिए हाथ पांव मारे। सोल्ड पानी को निगला, क्योंकि पानी के अंदर ही है। एंड चौकड़ एक चौकड़ होता है, जैसे लकड़ी की चीड़ फाड़ करना, ये चौकड़ होता है कि गला रुध गया क्योंकि पानी चला गया अंदर। आई ट्राइंग टू ब्रिंग माई लेग्स अप। मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स। लेकिन वो टांगें ऐसे लग रही थी कि भार के कारण निर्जीव है। पैरालाइज्ड, जिसको आप लकवा कहते हैं, कि टांगें हिल नहीं रही थी, यानी कोई काम नहीं कर रही थी, जैसे लकवाग्रस्त हो गई और रीढ़ कठोर हो गई हो। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। लेखक कहता है कि एक बहुत बड़ी ताकत मुझे पानी के अंदर खींचे जा रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, और मेरी चीख और चिल्लाहट को केवल पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, यानी कि उस तरन ताल में या पूल में अब एक दोबारा मैं लंबी यात्रा पर जा रहा था। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। जो मैं पानी में जा रहा था तो मैंने हाथ पांव मारे, छटपटाहट की, हर कोई कोशिश करता है। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एन इस्टेबल फोर्स। एक्सपेंडिंग खर्च करना होता है, नाइट मेयर जैसे कोई रात को बुरा सपना आए। इनस्टेबल फोर्स यानी कि अदृश्य शक्ति से। लेखक कहता है कि मैं ऐसे सामना कर रहा था, मुकाबला कर रहा था कि जैसे रात के दुशासन में हम अदृश्य शक्ति से सामना करते हैं। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। कहता है कि मैंने अपनी सांसें खो दी थी। माई लंग्स एच्ड, लंग्स फेफड़े दर्द करने लग गए थे। एंड माई हेड थ्रॉब्ड, और दिल जो सिर भी है वो चकरा रहा था या धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, जी मचल रहा था, अर्थात चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन एक योजना दिमाग में याद थी अभी भी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, यानी कि तले के अंदर जब जाऊंगा तो सतह की ओर एकदम छलांग लगा दूंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, यानी वहाँ पर हाथ पांव चलाऊंगा, जैसे आप तैरते हुए देखते हैं, हाथों से लोग पानी को पीछे करते हैं। एंड थ्रास विद माई लेग्स, और टांगों से भी ऐसा प्रयास करूंगा, अर्थात टांगों को भी आगे पीछे छपाक करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और लेखक कहता है कि हाथ पांव चलाकर, यानी कि तैरने की जो प्रैक्टिस है, जो लोगों को देखी थी उसने, उस प्रयास को करके मैं पानी की सतह पर आ जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली,
कहता है मैं तो नीचे जा रहा था एंडलेसली, अनथिन, यानी पता ही नहीं कहाँ जा रहा था। आई ओपन माई आइज, मैंने आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, यानी पीले रंग की जो झलक थी उसके सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। डार्क वाटर, काला पानी था, दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था। एंड देन सीयर, और तब कोरा, स्टार्क, नितांत, टेरर सीज्ड मी, यानी कि नितांत एक बहुत ही भयानक आतंक, लेखक कहता है, मेरे दिल में छा गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो आतंक जिसकी कोई समझ नहीं थी, यानी वो कितना डर है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा आतंक जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि ऐसा भय छा जाता है जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा आतंक जिसको केवल वही समझ सकता है जिसने महसूस किया, यानी कि हम बाहर बैठे अब महसूस करते हैं कि वो डूब रहा है, लेकिन डूबता हुआ व्यक्ति कितना भयानक डरता है, तो वही व्यक्ति उस चीज़ को महसूस करता है कि डर कैसा होता है। आई वॉज सिटिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर काँप रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और पानी के अंदर जिस प्रकार मुझे लकवा हो गया, यानी कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। स्टिफ एंड रिग्ड, कठोर और सख्त, विद फियर, डर के साथ। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि पहले तो चीख रहा था, अब कहता है वो चीखे भी मेरे गले में जैसे मानो जम गई हो, यानी चीखे भी निकल नहीं रही थी। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडरिंग माई इन माई हेड, केवल दिल था वो थोड़ा थोड़ा धड़क रहा था। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और सिर भी धक धक की आवाज़ कर रहा था, यानी कि सिर में भी थोड़ी थोड़ी एहसास हो रहा था कि वो चल रहा है। सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, अर्थात लेखक ने कहा कि मैंने इन दोनों चीज़ों से महसूस किया कि मैं अभी जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर कैम ए टच ऑफ रीजन, और तब बीचों बीच, उस आतंक के बीचों बीच क्या हुआ कि एक कारण महसूस हुआ। क्या? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, लेकिन मुझे याद रहा, क्या याद रहा? जंप लेना। व्हेन आई हिट द बॉटम, कहता है कि एक चीज़ ज़रूर याद रही कि जो ही बॉटम तली को मैं छूँगा तो एकदम ऊपर छलांग लगाऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में जो टाइल्स लगी हुई थी उस पूल के अंदर, उनको मैंने महसूस किया। माई टोज रीचड, टोज पैरों की उंगलियां होती है, रीचड आउट एज इफ टू ग्रेब देम, और मेरी जो पाँव की जो उंगलियां हैं वो इस प्रकार की जैसे उसे जकड़ देगी। देम आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, अर्थात मैंने जंप लगाने की कोशिश की जितना मेरे में साहस था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस उछल में, उस छलांग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, चारों तरफ पानी पानी था। आई लुकड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियों की ओर देखा, सीढ़ियों को देखा, वाटर विंग्स को देखा, यानी कि प्रयास किया कि कोई सीढ़ी हो या कोई रस्सी हो जिससे मैं किनारे पे आ जाऊं। नथिंग बट वाटर, वहाँ कोई भी चीज़ नहीं थी, केवल पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पूरा मास मन पूरा चारों तरफ जो पीला पानी था उसने मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर, नितांत जो भय था। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक यानी कि नए समाप्त होने वाला डर जिसने मुझे जकड़ रखा था वो और ज़्यादा चला गया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली का कोई करंट लगता है, तो ऐसा महसूस हो रहा था डर। आई सूक मीन हिलना या झटकना, जैसे आपका डस्ट ऑफ सनो में था, द क्रो सूक द हेमलॉक ट्री 10th क्लास में। एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और डर के कारण काँप रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, बाजुएं काम नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, और टांगे भी काम नहीं कर रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, और माँ को भी आवाज़ लगाने की कोशिश की। नथिंग हैपन, तो आप जानते हैं पानी के अंदर ये आवाज़ें बाहर नहीं आती, कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवफुल येलो वाटर, और अचानक क्या महसूस हुआ कि थोड़ी रोशनी महसूस हुई और मैं उस भयानक, अवफुल होता भयानक
पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज़ वर, माई नोज़ वाज आलमोस्ट आउट टू, कि आँखें भी और नाक भी लगभग लगभग पानी से बाहर आ चुका था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अब फिर और घटना हुई। कहता मैं तीसरी बार अब नीचे की ओर जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, मैंने हवा लेने की प्रयास किया, महसूस किया, लेकिन वहाँ पर क्या मिला? पानी। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और पीला जो प्रकाश था वो भी वहाँ पर बुझ गया। देन ऑल एफोर्ट ईज्ड, आई रिलैक्स्ड, तब जो सारे प्रयास जब ख़त्म हो गए तब मैंने आराम महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, मेरी टांगें थोड़ी लड़खड़ा रही थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेट ओवर माई ब्रेन, और दिमाग के अंदर एक कालापन छा गया। यानी कि अब लेखक को लगा कि तीसरी बार जा रहा है, शायद तू बचे ना। इट वाइप्ड आउट फियर, लेकिन एक बात हुई कि इसने डर को दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, आतंक को दूर कर दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई दर्द नहीं हो रहा था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत और शांत, यानी कि बिल्कुल शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नाइस, ये बड़ी अच्छी बात थी। टू बी ड्रोसी, अर्थात नींद की प्रक्रिया होना। टू गो टू स्लीप, अपने आप को कहता है कि अब नींद ले लेनी चाहिए। नो नीड टू जंप, अब कुछ जंप लगाने की आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और अब इतनी थकान भी है कि वो जंप भी नहीं लगा सकता। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ी भद्र तरीके से वो बाहर आ रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, अर्थात जिस प्रकार की सतह पर तैर रहा था। टेंडर आर्म अराउंड में, महसूस कर रहा है। टेंडर, कोमल बाजुएं जिस प्रकार महसूस करता है कि मेरे चारों ओर है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और जिस प्रकार कोमल बाजुएं माता की होती थी, जिस प्रकार गोद में लेती थी, वो महसूस करता है लेखक। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अर्थात मुझे अब नींद ले लेनी चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, अर्थात एक जीवन की जो आशा थी वो समाप्त, लगभग लेखक अपने आप में महसूस कर रहा है कि शायद वो पार कर गई। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और उसने महसूस किया कि अब जीवन का रूपी जो पर्दा है वो शायद गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल, आगे का लेखक बताता कि फिर मुझे याद आया कि मैं बिसाइड द पूल, यानी कि उस पूल के ऊपर पेट के बल लेटा हुआ था। अगली पर बता रहा है, बिसाइड पूल, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चाप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और जिस पहलवान ने, तगड़े हट्टे कट्टे पहलवान ने मुझे पूल में धकेला था या फेंक दिया था, वो कह रहा था बट आई वाज ओनली फूलिंग, कहता मैं तो मजाक कर रहा था। समवन साइड, वहाँ पर जो लोग खड़े थे, एक्चुअल में ऐसी घटनाएं होती है तो पब्लिक आ ही जाती है। किसी ने कहा द किड नियरली डाइट, कि ये बच्चा लगभग मर ही गया था। बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ये ठीक है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉक्ड रूम, कि इसे साथ ही कोई रूम होगा कि उस रूम में ले जाया जाए। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर पर पहुंचा या चल कर गया। आई वाज वीक, मैं बहुत कमज़ोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था, किससे? भय से। आई सूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब बेड पर लेटने का समय आया तो मैं पूरा हिल रहा था और चिल्ला रहा था, यानी पूरा शरीर दर्द कर रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ नहीं खा सका। फॉर डेज ए हंटिंग फियर, बार बार आने वाला डर, वाज इन माई हर्ट, यानी कि उस याद को करके एकदम दिल में दर्द आ जाता और कांपने लगता। द स्लाइटेस्ट एक्सरसन अपसेट मी, थोड़ी बहुत भी एक्सरसन होता है थकान, थोड़ा बहुत यदि जोर लगाने में, चलने में, थकान करने में वो अपसेट हो जाता। मेकिंग में, वो भी इन द नीज, घुटनों में दर्द होने लगता। एंड सिक टू माई स्टोमच, और पेट में भी सिक, पेट का सिक होता है बीमार, यानी कि पेट में भी उल्टी जैसा उन महसूस करता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, कहता कि मैं दोबारा उस तालाब पर नहीं गया। आई फील्ड वाटर, में पानी से डरता था। आई वाइडेड इट
व्हेन एवर आई कुड, और मैं इसने बचने की कोशिश करता था कि जब भी ऐसा होता। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड होते हैं विशाल झरने। कई बार आप पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ियों से ऊपर पानी गिरता है, क्योंकि बर्फ़ सारा साल गिरती है तो वो झरने हैं। कई साल बाद कहता है कि आई केम टू नो, मुझे उस विशाल झरनों के बारे में पता चला। आई वांट टू गेट इनटू देम, मैं वहाँ जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब भी मैं गया, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, ये टाइटन और बम्पिंग नदियों की नाम है। वेडिंग का मतलब जैसे नदी का किनारा होता है तो पानी के अंदर हम चलते हैं तो थोड़ा सा जोर लगता है। और बाथिंग इन वारम लेक ऑफ द गोट रॉक्स, गोट रॉक्स जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर गर्म पानी की झीलें हैं, उसमें स्नान करता। द टेरर दैट हैड सेज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, और जो उस तालाब के अंदर जो दृश्य था, तालाब के अंदर जो घटनाएं घटी थी, उससे फिर मैं डर से भर जाता। इट वुड दैट हैड सेज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, इट वुड टेक पोजिशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, और ये डर था ना पूरी तरह जकड़ लेता कि थोड़ा सा आगे गया तो अब की बार बचेगा नहीं। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और टांगे भी काम करना बंद कर देती, यानी कि ये घटना तो बहुत पुरानी है। आई सी हॉरर वुड ग्रेव माई हार्ट, और बर्फ़ के समान जो भय था वो क्या करता कि मेरे दिल में को जकड़ लेता। थैंक यू। रेस्ट ऑफ पार्ट हम कल करेंगे। वैकेबलरी मीन वर्ड मीनिंग लर्न करना बहुत ज़रूरी है, और लेसन का मैसेज करत करते है अभ्यास जड़मती हो सुजान, निरंतर प्रयास ही सफलता आपको दिलाएगा। सिलेबस कम है और सिलेबस को सही तरीके से आपने मेंटेन करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।